प्यारे दोस्तों, गुनाह कोई भी हो, उस गुनाह को रोकना पूरे मुआशरे का फर्ज बनता है, क्योंकि अगर किसी गुनाह को रोकने की कोशिश न की जाए तो फिर ये गुनाह मुआशरे में फैलता चला जाता है और जो फैलते फैलते ये गुनाह मुआशरे का हिस्सा बन जाता है। आज के दौर की बात की जाए तो बहुत से गुनाह हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से फैले जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशरे के बड़ों को इस बात की परवाह नहीं। कोई भी इन गुनाहों को रोकने में अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है, बल्कि बहुत से गुनाह तो ऐसे हैं जो कि कारोबार की सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उन्हीं गुनाहों में से एक गुनाह हम जिन्स परस्ती या इग़लाम बाजी भी है, जो कि हमारे मुआशरे में मौजूद है। और इस गुनाह को अगर रोकने की कोशिश न की गई तो ये गुनाह मजीद फैलने का खदशा है। याद रहे प्यारे दोस्तों कि जब कोई गुनाह किसी मुआशरे में हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला का अजाब उस मुआशरे पर नाजिल होता है और अल्लाह ताला ऐसे मुआशरे और ऐसी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। आज की इस वीडियो में हम उस गुनाह के बारे में बात करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में इस गुनाह कैसे मुब्तला हुई और उन्होंने कैसे हद से तजावुज किया और फिर अल्लाह ताला के किस अजाब में ये लोग मुब्तला हुए। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको इन तफसीलात से आगाह किया जाए, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे अल्लाह ताला ने इंसान की आबादी को बढ़ाने की खातिर इंसान के अंदर शहवत का मादा रखा है, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कानून भी तय फरमा दिया कि उसने अपनी शहवत का इस्तेमाल कैसे और कहां करना है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता मुकर्रर फरमाया ताकि मर्द और औरत निकाह के जरिए जायज तरीके से अपनी शहवत भी पूरी कर पाएं और यूं नस्ले इंसानियत का सिलसिला भी चलता रहे। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये इंसान जब जायज तरीकों से हटकर अपने लिए दूसरे रास्ते तलाश करने लगा तो शैतान ने उसको ऐसे रास्ते पर डाला जो कि अल्लाह ताला के अहकाम के खिलाफ था, जो अल्लाह ताला के गजब का सबब था। और इसी गुनाह की शुरुआत हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की, जिसे हम जिन्स परस्ती या लवातत भी कहा जाता है। इस गुनाह में मर्द मर्द से और औरत औरत से लज्जत हासिल करते हैं, जो कि सख्त नापसंदीदा और कबीह अमल है और कबीरा गुनाहों में से है। चलिए आपको बताते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया। याद रहे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम उर्दून के इलाके में मुकीम हुए, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें बिगड़ी हुई कौम की हिदायत के लिए नबी मुतअय्यन फरमाया। यहाँ के रहने वाले लोग निहायत ही बुरे किरदार वाले लोग थे। खुशहाली में उनके दिमाग खराब कर रखे थे। रास्ते में लोगों को लूटने के लिए घात लगाकर बैठना, इग़लाम बाजी यानी हम जिन्स परस्ती और इस तरह की नाफरमानियां उस कौम का वतीरा बन चुका था। इग़लाम बाजी यानी हम जिन्स परस्ती के इस बुरे काम का नाम ही सदूनियत पड़ गया। मेहमानों को लूटने से जरा भी दरेग नहीं करते और लुटे पिटे लोगों की बेबसी का तमाशा देखना उनका पसंदीदा मशगला था। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि उन लोगों में इग़लाम बाजी की आदत कैसे आम हुई। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये इलाका बड़ा सरसब्ज़ शादाब था। खुशहाली के बायस इर्द गिर्द के लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ आते थे। शैतान लईन ने बूढ़े शख्स की शक्ल में आकर उन्हें मेहमानों के साथ इस तरह लज्जत हासिल करने, माल जमा करने और डाका डालने का रास्ता बताया। एक रिवायत में है कि शैतान हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों की महफिल में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल में जाहिर हुआ और उनको बदफेली करने पर उकसाया और खुद को उस काम के लिए पेश किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ उस कौम को ये बीमारी हुई बल्कि हर छोटा बड़ा, औरत मर्द, बूढ़े बच्चे सब इसी मर्ज के शिकार हो गए और बदफेली का ये गंदा काम सबसे पहले इसी कौम में शुरू किया। इससे पहले ये इंसानी तारीख इस खबीस काम से मुकम्मल ना आशना
चली आ रही थी। रफ्ता रफ्ता ये कौम इस बुरे काम की आदी हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नेकी की राह इख्तियार करने और इग़लाम बाजी, डाका जनी और संग दिली के साथ मुसाफिरों के साथ पेश आने से मना किया और बरसों तक तबलीग में लगे रहे। लेकिन हस्बे आदत कौम ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें बड़े पाकीज़ा बने फिरते हैं का ताना दिया। जैसा कि कुरान पाक में भी इरशाद है, कहो उनसे कि इतने पाकबाज का हमारे साथ निवाह न हो सकता, इसलिए यहां से निकल जाओ और अपने जैसे लोगों में जाकर रहो। प्यारे दोस्तों, ज्यादा अलमनाक बात यह थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा रही, लेकिन उनके बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया और बस्ती के चंद लोगों ने भी आपका साथ दिया। लेकिन अक्सरियत दुश्मन ही बनी रही और बिल आखिर हक ताला ने उन्हें तबाह करने का इरादा फरमाया और अजाब की वार्निंग देने के लिए कुछ फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत नौजवानों की शक्ल इख्तियार की हुई थी। कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उस कौम के सरदारों को उस बात की मुखबरी कर दी, जिसके बाद पूरी कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर धावा बोल दिया और उन लड़कों को, जो कि असल में फरिश्ते थे, पूरी कौम के सामने हाजिर करने को कहा और लगे आवाजें कसने कि ए लूत, निकालो इन खूबसूरत नौजवानों को। जिस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत गमज़िदा हो गए कि मेरी हिमायत के लिए मेरा तो यहाँ खानदान भी नहीं है, सिवाय परवरदिगार के कोई सहारा भी नहीं है, और ये खतरा भी लाहक था कि मेरे मेहमानों के साथ पूरी कौम के लोग बुरा सलूक करेंगे, जो बदनामी का बाइस बनेगा और गैर अखलाकी हरकत होगी। तब फरिश्ते जाहिर हुए और अपनी असलियत वाज़ेह कर दी कि ए लूत, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं और इनको तबाह करने की खबर लेकर आए हैं। हम उन हैवानों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं, आप अपने साथियों को लेकर निकल जाएं और कोई मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबराए, लेकिन यह फैसला अटल था। चुनांचे रात को हस्बे हुक्मुल इलाही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में जब यह अहले हक का काफिला सुगर के पहाड़ों पर चढ़ रहा था, कौम लूत के बदआमाली की सजा शुरू हो गई। पहले तूफान और बारिश और फिर पूरी बस्ती जड़ से उखाड़ कर ऊंचाई पर ले जाई गई और ऊंचाई से पलटाकर उसे नीचे फेंक दिया गया। ऊपर से पत्थर बरसाए गए। कहते हैं कि कौम पर जब अजाब आ रहा था तो किसी मोमिन ने मुड़कर नहीं देखा, सिवाय आपकी बीवी के, तो वो भी वहीं पत्थर बना दी गई। इसका मुजस्सिमा अभी तक मौजूद है, जो कि हैरत ज़दा औरत का मुजस्सिमा लगता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का यह हश्र कुरान करीम की मुतअद्दिद सूरतों में बयान हुआ। कहा जाता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बकाया हिस्सा ज़ुग़र नामी बस्ती में गुजारा, और कैसे गुजारा इस बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है। वहीं पर आप फोत हुए और वहीं दफन हुए। उनकी कब्र मुबारक की निशानदही की जाती है, लेकिन किसी नबी की कब्र की मां सिवा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के 100% यकीनी मालूम नहीं। आपकी कब्र मुबारक पर आपकी तारीख वफात 29 जमादी उस्सानी लिखी हुई, वल्लाहु आलम। प्यारे दोस्तों, आज भी ये बस्तियां अक्लो शुऊर वालों के लिए इबरत का मकाम बनी हुई है, क्योंकि कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और काले झील में तब्दील कर दिया था, जिसके पानी में रहती दुनिया तक कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसे बोहिराए मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दुन वाक़ है। बोहिराए मुर्दार का ये इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 66 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ो शादाब ज़मीन थी, बंजर और सहराई ज़मीन में
تبدیل ہو چکی ہے اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے کہ جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے 2200 قبل مسیح میں نیست و نابود فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان قوموں کے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔